हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 59 में। रात में ड्राइविंग करते समय आपके कार के हेडलाइट से ग्लो करने वाले इन रोड साइंस को देखिए। आपको क्या लगता है, इतने अंधेरे में कार के लो इंटेंसिटी हेडलाइट से ये ट्रैफिक साइंस कैसे चमकने लगते हैं? लाइकवाइज आपने इन सेफ्टी क्लोथिंग्स को जरूर देखा होगा जो लो लाइट कंडीशंस में भी ग्लो करते हुए नजर आते हैं। एक बात तो साफ है, इन्हें ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो डिम लाइट को भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड यू नो, देयर आर मेनी मोर फैसिनेटिंग ऑप्टिकल फिनोमेना जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही एग्जिस्ट करती हैं। हाउ दैट हैपेंस, चलिए समझते हैं। लुक एट दिस बॉल। जिस प्रकार ये बॉल ग्राउंड से टकराकर रिबाउंड कर रही है, ठीक उसी प्रकार सीधी रेखा में चलने वाली लाइट रेस के रास्ते में जब कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो लाइट उस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है। नाउ अंडरस्टैंड, आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हो, क्योंकि लाइट इस गुलाब के फूल से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंच रही है, जहां रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। You see, that is how we get the sense of vision. अगर आप ह्यूमन आई द्वारा इमेज फॉर्मेशन और ब्रेन द्वारा उसके इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा एपिसोड 27 देखना ना भूलें। हम जानते हैं व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराती है तो आप उस ऑब्जेक्ट का वही कलर देख पाते हो जो रिफ्लेक्शन के बाद आपके आंखों तक पहुंचती है। तो फिर बाकी रंगों का क्या? इंटरेस्टिंगली इस ऑब्जेक्ट द्वारा बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे इस बॉल का ही एग्जांपल ले लीजिए। एविडेंटली विप्योर के वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर्स को ये बॉल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और फिर बचा येलो जिसे हम देख रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई बॉल सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले तो उसका कलर ब्लैक, और अगर कोई बॉल सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे तो उसका कलर व्हाइट होना चाहिए। एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की ओर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड स्पेशलाइज्ड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज अ मिरर, जिसे ग्लास शीट्स के पीछे एल्युमिनियम या सिल्वर जैसे मेटल्स की कोटिंग करके बनाया जाता है। वो मिरर्स जिनके सामने खड़े होकर आप तैयार होते हो उन्हें प्लेन मिरर कहते हैं। इसमें इमेज का साइज और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साइज और डिस्टेंस के बराबर होता है, और अगर आपको इमेज की साइज छोटी या बड़ी करनी हो तो उसके लिए भी है स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इन मिरर्स को हॉलो ग्लास स्फीयर्स को कट करके बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले रिमेंबर जस्ट वन थिंग, रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेस किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं तो ही उससे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, इसे कर्व्ड सरफेस के आउटर साइड को पॉलिश करके बनाया जाता है। इन कॉनकेव मिरर्स की एक और खास बात, पैरेलल लाइट रेस इन कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद उसके फोकस पर आकर कन्वर्ज कर जाती है, और इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। वेरी पॉपुलरली कॉनकेव मिरर को आपके कार के हेडलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मोरसो कॉनकेव मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बना सकती है, और इसलिए आजकल टेलीस्कोप्स में पावरफुल लेंसेज की जगह कॉनकेव मिरर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमेंबर हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसमें बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स लगे होते हैं। स्फेरिकल मिरर नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर। इसे कर्व्ड सरफेस के इनर पार्ट को पॉलिश करके बनाया जाता है। जब पैरेलल लाइट रेस इस कॉन्वेक्स मिरर से आकर टकराती है तो वो चारों दिशाओं में फैलने लगती है, और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। आपके कार के रियर व्यू और साइड व्यू मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर्स। इसे लगाने के दो फायदे हैं। पहला, आउटवर्ड बल्ज के कारण इस मिरर को वाइड फील्ड व्यू मिलता है, और दूसरा
कॉन्वेक्स मिरर ब्लाइंड स्पॉट्स को रिड्यूस करके आपके ड्राइविंग सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। एंड देयर इज अ वार्निंग टू, आपके साइड व्यू मिरर में जो ट्रक दिख रही है वो दूर में नहीं बल्कि पास में। दिस इज बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से छोटा होता है और इसलिए ये मैसेज लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इनके अलावा सेफ्टी पर्पस के लिए कॉन्वेक्स मिरर को डोम मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा पार्किंग लॉट्स और रोड इंटरसेक्शंस में डोम मिरर लगे होते हैं सो दैट आप दूसरे साइड से आ रही व्हीकल्स को पहले ही देख लें। दैट्स कूल, है ना? आपको पता है अभी तक जिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले केसेस को हमने डिस्कस किया है, दे ऑल आर गवर्न्ड बाय टू फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 1, किसी भी सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी रैंडम डायरेक्शन में न होकर इंसिडेंट लाइट के हिसाब से एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट लॉ नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन पर होते हैं। एंड दीज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर यूनिवर्सल इन क्लासिकल ऑप्टिक्स। मतलब प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर, लाइट रेज हमेशा इन लॉ के अकॉर्डिंग ही चलती हैं और उसके हिसाब से छोटा या बड़ा, उल्टा या सीधा, ये इमेज कहाँ बनने वाला है आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस के बारे में जाना और समझा। आने वाले सेशंस में हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।